हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस पर्टिकुलर वीडियो। मेरा नाम है सुमित शुक्ला और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपको बिजनेस एनालिटिक्स को सीखना है तो उसका एक राइट डायरेक्शन क्या होगा। इस वीडियो में कोई भी बकवास नहीं करेंगे और जो भी आपको रिसोर्सेज की ज़रूरत है, जो भी आपको टूल्स के बारे में जानना है, जो भी आपको टेक्निक्स के बारे में जानना है, वो सब हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो लास्ट तक इस वीडियो को देख लेना और आपके इसमें कोई भी पैसे नहीं लगने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बिजनेस एनालिटिक्स को सीखने से पहले हमें ये जानना होगा कि बिजनेस एनालिस्ट करता क्या है। असल में ऐसे समझो कि मान लो तुम किसी कंपनी में काम करते हो और तुम्हारे पास बहुत सारा डेटा है। मान लेते हैं कि तुम स्विगी में काम करते हो। अब स्विगी के पास बहुत सारा डेटा है। स्विगी के पास ये डेटा है कि आपने ऑर्डर क्या किया। स्विगी के पास ये भी डेटा है कि किस समय कौन सा ऑर्डर हुआ है। स्विगी के पास ये भी डेटा है कि कौन कौन से रेस्टोरेंट उनके साथ जुड़े हुए हैं। स्विगी के पास ये भी डेटा है कि कौन कौन से जो पार्टनर है, जो डिलीवरी पार्टनर है, वो जुड़े हुए हैं। तो आप समझो ये कि भाई डेटा तो बहुत सारा है, लेकिन इससे मैं क्या बिजनेस डिसीजन ले सकता हूँ। अब बिजनेस डिसीजन का मतलब क्या हुआ कि भैया कौन से रेस्टोरेंट को हम लोग कमीशन ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं, या फिर कौन से रेस्टोरेंट को हम लोग निकाल सकते हैं, या फिर कौन सा डिलीवरी पार्टनर अच्छा काम कर रहा है और कौन सा डिलीवरी पार्टनर बेकार काम कर रहा है, या फिर कौन सा कस्टमर फ्रॉड कर रहा है और कौन सा कस्टमर मेरा अच्छा कस्टमर है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस का आंसर करते हैं हमारे बिजनेस एनालिस्ट और डेटा एनालिस्ट। अब बिजनेस एनालिस्ट और डेटा एनालिस्ट तो ऐसे टर्म्स हैं जो कि लगते तो भाई भाई हैं, लेकिन इनका काम करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। तो पहले शुरुआत करते हैं बिजनेस एनालिस्ट से। देखो, बिजनेस एनालिस्ट वो लोग होते हैं जिनको बिजनेस का नॉलेज बहुत अच्छा होता है। जैसे मान लेते हैं कि आप स्विगी में पिछले 3 साल से काम कर रहे हो और आपको स्विगी का पूरा लेना देना, पूरा उनका इन आउट, वो कैसे काम करते हैं, उनका पूरा वर्क फ्लो आपको अच्छे से पता है। तो आप बिजनेस एनालिस्ट की पोजीशन में उस कंपनी के लिए काम कर सकते हो, बिकॉज आपको बिजनेस की जानकारी है। अब बिजनेस एनालिस्ट बनने के लिए जो पहली रिक्वायरमेंट है वो होती है कि आपको एक तो बिजनेस आना चाहिए, मतलब आपके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस तो होना चाहिए। साथ में कुछ टूल्स हैं जो कि आपको सीखने पड़ेंगे। तो हर कंपनी में कुछ नॉर्मल टूल्स होते हैं जो कि एक बिजनेस एनालिस्ट और एक डेटा एनालिस्ट को आने चाहिए। तो पहले बात कर लेते हैं बिजनेस एनालिस्ट की। तो सबसे पहला जो टूल है जो कि आपको आना चाहिए वो होता है भैया एक्सेल। अब एक्सेल एक ऐसा टूल है ना जो कि किसी भी वर्किंग प्रोफेशनल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। चाहे आप डेटा एनालिस्ट बनो ना बनो, चाहे आप बिजनेस एनालिस्ट बनो ना बनो, एक्सेल ज़रूर सीख लेना, बिकॉज एक्सेल आपकी ज़िंदगी में हमेशा कभी ना कभी कहीं ना कहीं यूज़ हो जाएगा और आपको बहुत मज़ा आएगा उसको सीखने में। बिकॉज देखो यार, डेटा जो होता है ना वो आपको एक्सेल के फॉर्म में मिलेगा, आपको CSV के फॉर्म में मिलेगा। तो भाई उसको ओपन करोगे तो कुछ भी करना हुआ, जैसे मान लो आपको देखना हुआ कि किस पर्टिकुलर एरिया से कितने ऑर्डर आए हैं, तो भाई इसको मुझे ना एग्रीगेट करना पड़ेगा, इसको समराइज़ करना पड़ेगा। अब ये सब करने के लिए एक्सेल का बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए। तो पहला टूल हो गया भैया एक्सेल। दूसरा आता है आपका SQL। अब इसको बोलते हैं SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अब ये होता क्या है, मान लो कि हमारा जो डेटा है वो भाई हमारे कंप्यूटर में तो रह नहीं सकता है, और स्विगी जैसी बड़ी कंपनी के लिए डेटा को लैपटॉप में रखना या फिर कंप्यूटर में रखना बहुत मुश्किल का काम है, बिकॉज इनके पास डेटा बहुत सारा है। तो ये लोग क्या करते हैं कि अपने डेटा को एक सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज, जिसको ये DBMS बोलते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यहाँ पे इसको भर के रखते हैं। अब भैया वहाँ से डेटा को निकाला कैसे जाए, वहाँ से मैं पूरा डेटा तो निकाल नहीं सकता, मुझे कुछ डेटा निकालना है। तो वो डेटा को निकालने का काम करते हैं ये SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो ये थोड़ा बहुत सीखना आपको पड़ेगा, ये सीखना बहुत आसान है। मतलब असल में आप ये मान के चलो कि जैसे मैं बात कर रहा हूँ वैसे ही आप क्वेरी को भी लिखोगे, वैसे ही वो कोड लिखना होता है। जैसे मान लीजिए मुझे निकालना है कि मुझे टॉप 10 कस्टमर्स की लिस्ट दो, तो मैं सिर्फ सिंपल सा इतना लिख दूंगा कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस और सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर माई कस्टमर इज, लेट्स से वेयर कस्टमर अमाउंट इज़ ग्रेटर देन 10,000। तो ये एक बहुत सिंपल सी लैंग्वेज है जो कि नॉर्मल बातचीत करने वाली लैंग्वेज है और सीखने में कोई आपको डिफ़िकल्टी होने नहीं वाली है। तो पहले हमने एक्सेल सीख लिया, दूसरा हमने SQL सीख लिया। अब तीसरा जो चीज़ आती है वो आती है आपकी भाई विजुअलाइजेशन, कोई टूल।
तो विजुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है? अब मेरे पास डेटा है, मैंने डेटा को समराइज़ कर लिया, अब मुझे उसको प्रेजेंट करना है। उसके लिए ग्राफ बनाने हैं, उसके लिए चार्ट्स बनाने हैं। तो आप एक्सेल से भी ग्राफ और चार्ट बना सकते हो, लेकिन उससे आप बहुत अच्छे ग्राफ चार्ट नहीं बना सकते और उससे डैशबोर्ड नहीं बना सकते हो। तो डैशबोर्डिंग के लिए आपको एक पावर बीआई या फिर टैब्लू करके टूल होता है, वो सीख सकते हो, जिसके बाद आप एक बोलोगे एक पूरा सुपर ह्यूमन बन चुके होगे। आपको एक्सेल आता है, आपको पावर बीआई आता है, आपको सीक्वल आता है, तो आपको भैया इतना आता है तो आप बिजनेस एनालिस्ट की पोजीशन के रेडी हो चुके हो। एक चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई इस पोजीशन में अगर आपको रहना है तो आपको बातचीत करना और आपको प्रेजेंटेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो भाई जो लोग इस पर्टिकुलर पोजीशन में जाने के लिए सोच रहे हो, इंग्लिश बोलना चालू कर दो, इंग्लिश सीखना चालू कर दो और अपने आप को प्रेजेंट करना चालू कर दो कि भाई डेटा है, आपने डेटा ले लिया, आपने उस डेटा को मैनिपुलेट कर लिया, उसको प्रेजेंट कर लिया, उसको विजुअलाइजेशन में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन भाई उसको समझाना भी तो है किसी को। तो उसको समझाओगे कैसे जब तक इंग्लिश बोलना नहीं आएगा? तो इंग्लिश सीखना भी चालू कर दो। अब बात हो गई बिजनेस एनालिस्ट की, अब जान लेते हैं डेटा एनालिस्ट क्या करते हैं। तो भाई डेटा एनालिस्ट को ऐसा मान के चलो कि डेटा एनालिस्ट वो लोग हैं जिनको टूल्स से ज़्यादा टेक्निक्स की नॉलेज होती है। मतलब जैसे मान लो अगर आपको एक शेफ बनना है, एक बावर्ची बनना है, तो भाई आपको ये जो हमारे बर्तन होते हैं, ये जो हमारी चाकू होती है, जो हमारे कंचुल होते हैं, इन सबको चलाना तो आना चाहिए। तो ये हो जाते हैं टूल्स। साथ में आपको आना चाहिए कि भाई कितना मसाला डालना है, कौन सा सब्ज़ी को डालना है, कितने चम्मच तेल डालना है, कितने चम्मच घी डालना है। तो भाई ये हो गई टेक्निक। तो अगर आप डेटा एनालिस्ट की पोजीशन में जाते हो तो आपको टूल्स और टेक्निक्स दोनों का नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये लोग ऐसे लोग होते हैं जो कि दिन भर बिजनेस एनालिस्ट लोगों की हेल्प करते हैं, बिकॉज इनको टेक्निक्स की ज़्यादा नॉलेज होती है। वेयर एज बिजनेस एनालिस्ट जो होते हैं उनको बिजनेस का ज़्यादा नॉलेज होता है और साथ में वो डेटा के साथ खेल के कुछ आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऐसे दो अपनी पोजीशंस हैं, बिजनेस एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट। सिंपल सी बात समझ लो, दोनों लोगों को एक्सेल, सीक्वल, पाइथन एक ऐसी चीज़ है जो आप सीख भी सकते हैं, नहीं भी सीख सकते हो। सीख लिया तो अच्छी बात, नहीं सीखा तो कोई बात नहीं। लेकिन सीक्वल, एक्सेल और पावर बीआई या फिर टैब्लू, ये तीन चीज़ तो दोनों लोग को आनी चाहिए। साथ में जो डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं उनको स्टैटिस्टिक्स और थोड़ा बहुत मशीन लर्निंग का भी नॉलेज होना चाहिए। और जो बिज़नेस एनालिस्ट बनना चाहते हैं उनको बिज़नेस की नॉलेज होना चाहिए। साथ में उनको बोलना आना चाहिए, उनकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, उनकी प्रेजेंटेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। तो भाई ये दो पोजीशंस हैं और ये दोनों पोजीशंस के लिए अगर आप चाहते हो कुछ सीखना, कुछ करना, तो भाई इस वीडियो को देख लो अच्छे से। और साथ में मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी रिसोर्सेज एक अच्छे से प्लान बना के अटैच कर दिया है, एक PDF फाइल अटैच कर दी है, उसको डाउनलोड कर सकते हो और पढ़ सकते हो। और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कर देना और साथ में इस चैनल को फॉलो करते रहना। अगर कोई भी क्वेश्चन हो और चाहते हो कि मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के साथ, तो क्वेश्चन छोड़ देना और मुझे टैग कर देना, मैं कर दूंगा।